नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी पंचायत। मैं हूं सौरभ, ये है कालिंदी। और आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जो हम लोग ने कल रात को सुनी। अरिजीत सिंह रिटायर्ड फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अरिजीत सिंह रिटायर ले चुके हैं। पूरा देश इस वक्त सदमे में है, शॉक में है। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट कैसे ले ली उन्होंने? अगर क्रिकेट में हम जो रुतबा विराट कोहली का कहते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत की दुनिया में अरिजीत सिंह का वही ओहदा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ना? तो इसका क्या मतलब है? क्या वो गाने छोड़ देंगे? क्या वो बॉलीवुड छोड़ रहे हैं? क्या वो अब सिंगिंग नहीं करेंगे? जी हाँ, ये सब क्वेश्चंस अगर आपके मन में भी हैं, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने अपना करियर स्टार्ट किया, पहले गाना था उनका, फिर मोहब्बत करने चला है तू, मर्डर मर्डर 2 का सॉन्ग था ये, जो कि सुपर डुपर हिट गया था, राइट? अब ऐसे बैंगर के साथ उन्होंने शुरुआत करी और आज हम लोग बात कर रहे हैं 2026। विश्वास नहीं करेंगे, 15 साल हो गए। जैसे हम लोग हर किसी का एक एरा बोलते हैं ना, शायद अरिजीत सिंह का एरा अब खत्म। और ये एरा खत्म होता नहीं अगर वो खुद ना खत्म करते। और हम सब भी हैरानी में हैं कि यार इतने अच्छे सिंगर, आई थिंक इनसे बेटर इस वक्त बॉलीवुड में मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो इनको रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत क्या हुई? रिटायरमेंट शब्द हमने अक्सर क्रिकेट में तो सुना है, पर मतलब सिंगिंग लाइन में मेरे मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि रिटायरमेंट का क्या मतलब है। दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। अरिजीत सिंह ने बोला है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ जो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करते हैं वो अब नहीं करेंगे। हालांकि जो गाने उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड कर दिए हैं वो उनके आएंगे। जैसे अभी सलमान खान का जो गलवन मूवी मातृभूमि है, उनका लेटेस्ट सॉन्ग है। और भी अगर उन्होंने कोई गाने रिकॉर्ड किए होंगे तो हमें फ्यूचर में सुनाई देंगे। पर अब वो कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, कोई नई फिल्मों के लिए गाने नहीं देंगे। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग हमारे खास तौर से इंडियन म्यूजिक में ये चीज़ स्पेशली देखी जाती है। प्लेबैक सिंगिंग होती है जिसमें सिंगर जो होता है वो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करता है और लेटर ऑन आर्टिस्ट जो होता है, जो एक्टर होता है, उसको उसको लिप सिंग करता है मूवी में। इसको बोलते हैं प्लेबैक सिंगिंग। तो अरिजीत सिंह ने इस चीज़ से रिटायरमेंट ली है। अरिजीत सिंह ने गाना नहीं बंद किया है, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग बंद की है। तो दोस्तों अभी तक रिटायरमेंट का कोई बड़ा रीज़न नहीं समझ में आया है कि इन्होंने रिटायरमेंट लिया क्यों? बट मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि शायद इतने सालों से लगातार कंटिन्यू 15 सालों से कोई इंसान एक ही जगह पे काम कर कर के और ऊपर से इनकी मार्केट जो है जैसे एक लोग किसी का दौर आता है तो 2, 4, 6 साल में वो डाउन हो जाता है। बट इनका जो दौर है वो हमको ऐसा लगता है कि डे बाय डे मतलब पब्लिक इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रही है और मुझे मेरा पर्सनल थॉट जो बोल रहा है कि शायद ये थक चुके हैं काम करते-करते, तो हो सकता है ये मतलब ब्रेक लेना चाह रहे हों। और दूसरी चीज़ जो समझ आ रही है कि आजकल लोगों का जो अट्रैक्शन है वो इटल लाइव लाइव शो, कॉन्सर्ट्स की तरफ ज़्यादा है, तो हो सकता है ये समय को देखते हुए अपना मतलब उसको क्या कहते हैं, समय को देखते हुए प्रायोरिटी ज़्यादा देना हाँ, चाहते उनकी हाँ, इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हों कि हो सकता है कि लाइव कॉन्सर्ट करना चाह रहे हों और इस चीज़ से वो थक चुके हों, इसको ब्रेक देना चाह रहे हों। और तीसरा जो बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि जैसे अभी तक क्या है फ़िल्मों में गाने दे रहे थे वो, तो उनकी जो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी थी, उनका माइंड जो बोला था, उनके जो अपने पर्सनल थॉट्स थे, लिरिक्स को लेके, म्यूज़िक को लेके, वो कहीं न कहीं वो लिमिटेड थे क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोज़र के हिसाब से उनको चलना होता था। तो हो सकता है कि वो अपनी जो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, अपने माइंड की क्रिएटिविटी है, वो अपने तरीके से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हों, तो ये एक कारण और भी हो सकता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। भाई देखिए, 15 साल से शिखर पे बैठे रहना कोई कोई मामूली बात तो है नहीं, ठीक है? 15 साल से लगातार वो ऑलमोस्ट हर मूवी में ही वो कोई भी मूवी जो हिट जाती है उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर गाने 50-60% अरिजीत सिंह ही गा रहा है, ठीक है? और इतनी शिखर पे बैठे रहने के बाद उनकी इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी बेस तो उनकी बन ही गई है कि अगर आज वो संन्यास लेके मान लो अपनी खुद की एल्बम निकालना चाहते हैं या वो कॉन्सर्ट करना चाहते हैं तो उसे कोई देखने नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यार मैं अपनी क्रिएटिविटी को किसी और जगह भी लगा सकता हूँ। ये भी हो सकता है इतना काम और इतने प्रेशर की वजह से वो थक गए हों तो ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। तो इन सब कारणों से मतलब ये ऑब्वियस रीज़न्स हो सकते हैं। तो एज़ सच उन्होंने सिर्फ़ प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया है, उन्होंने म्यूज़िक से नहीं। म्यूज़िक वो अभी भी बनाएँगे, कॉन्सर्ट्स वो अभी भी करेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, अरिजीत सिंह कहीं जा नहीं रहे हैं। हालाँकि ये बात ज़रूर है कि अरिजीत सिंह के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। मुझे एज़ सच आई मीन बहुत सारे सिंगर्स हैं ऑब्वियसली,
बहुत सारे ग्रेट सिंगर्स हैं, बट अरिजीत सिंह की जगह लेना इस वक्त कौन लेगा? मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे मेरे दिमाग में कोई दूसरा बंदा नहीं आ रहा है। एक से एक सिंगर्स हैं, बट अरिजीत सिंह का लेवल का अभी नहीं है, वो टॉप पे है। और टॉप पे बैठ के रिटायरमेंट लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। दोस्तों, एक क्लैरिफिकेशन और मैं दे दूँ, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इंस्टाग्राम में भी मैं देख रहा हूँ और कई जगह मैंने यूट्यूब में भी देखा कि लोग कह रहे हैं कि ये सलमान खान से जो इनका एक अवार्ड शो में कुछ पंगा जैसा, पंगा कह लो या लड़ाई कह लो, कुछ अनबन हो गई थी सलमान खान के साथ। तो ऐसा हमारी इंडस्ट्री में माना जाता है ना कि सलमान खान से जो अनबन कर ले भाई, सलमान खान का करियर ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस चीज़ पे आप बिल्कुल विराम लगा लीजिए। सलमान खान से इनका कोई लेना-देना नहीं है और बट इनफैक्ट फिर भी मातृभूमि में इनफैक्ट सलमान खान का एक जो अभी मूवी आई है गलवान, उसमें मातृभूमि गाना अरिजीत सिंह ने ही गाया है। तो ये जो जो अटकलें लोग लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा मसाला चाहिए कि सलमान खान ने तो कहीं अरिजीत सिंह का करियर तो नहीं ख़त्म कर दिया है या अरिजीत सिंह उनसे डर तो नहीं गए। इस तरह की ऐसी बेबुनियाद बातें में कोई हवा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमने तो अपने कारण बता दिए, ठीक है? आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय शेयर करिए कि आपको क्या लगता है कि अरिजीत सिंह ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? जो हमें लगा वो हमने शेयर किया, जो ऑब्वियस रीज़न्स थे, आप ज़रूर बताइए। और दूसरा सवाल ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, अरिजीत सिंह की कमी कोई है ऐसा जो पूरा कर पाएगा? मेरी समझ में अभी तो कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट ज़रूर बताइए, हम लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।